नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों की। और कर्क राशि वाले जातकों की चर्चा जुड़ी है शनि के साम्राज्य से। देखिए, शनि का साम्राज्य 20 जनवरी को शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि शनि का स्वयं का नक्षत्र है। और जब शनि स्वयं के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे तो पूर्णतः से स्वतंत्र होंगे, पूर्णतः से पूर्ण बल के साथ कार्य करेंगे और अपनी पूरी प्रतिभा को यानी पूरे प्रभाव को दिखा पाएंगे। देखिए, मार्च के महीने में पिछले 2025 में ये अपने नक्षत्र में आए थे, लेकिन साथ में राहु विराजमान था और राहु विराजमान होने के कारण एक शापित योग बनता था और शापित योग के कारण शनि अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाए थे। अब 20 जनवरी 2026 से शनि पुनः से अपने नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पूर्णतः से स्वतंत्र होकर पूर्ण प्रभावी बल के साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव देंगे, क्या स्थितियां बनाएंगे, 17 मई 2026 तक यानी 5 महीने तक किस प्रकार की स्थितियां देने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों को। कर्क के जीवन में ये 2026 का प्रथम पड़ाव कैसा रहेगा, सारी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। बंधुओं, आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि की चर्चा रहेगी शनि से, और शनि से चर्चा यह है कि शनि कर्क राशि के भाग्य भाव में विराजमान है और पहले ही समय से विराजमान है, नवम भाव में विराजमान है। और जब शनि आपके भाग्य भाव में विराजमान होकर यहां से प्रभाव दिखाएंगे अपने नक्षत्र का 20 जनवरी से। अब यहां भाग्य का आपको साथ मिलेगा, भाग्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करेंगे, भाग्य आपका उत्तेजित हो जाएगा, भाग्य आपकी पूर्णतः से आपको एक सक्रिय रूप दे देगा। यहां शनि आपके भाग्य में परिवर्तन करते हुए एक नए ओहदे की तरफ ले जाएंगे। अगर आपका प्रमोशन की स्थिति है तो आप प्रमोशन प्राप्त कर पाएंगे इस समय, इस दरमियान 5 महीने के अंदर। अगर आपकी बड़े बॉस लोगों से, अफसर लोगों से या साहब लोगों से कोई अनबन थी या कार्य आपका उनके कारण अटका हुआ था, किसी फील्ड में आप कार्यरत थे, किसी संस्थान में आप कार्यरत थे और वहां के किसी बड़े यानी अफसर से, इंजीनियर से या किसी बड़े अफसर से आपका कोई कार्य फंसा हुआ था, आपका भाग्य उसके कारण रुका हुआ था, उस भाग्य के रुकाव को शनि 20 जनवरी से पुनः से खोलने वाले हैं और यहां से आपके भाग्य में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता, न्यायाधीश हैं और न्याय के दंड करता है। ये चाहते हैं कि आप न्यायगत रहिए, न्याय संगत रहिए और अपने कर्म को करते रहिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कर्म करने के बाद आपको फल अवश्य देते हैं। देखिए, देरी जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं करते हैं, आपको कर्म का फल अवश्य मिलेगा। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के शनि के इस नक्षत्र में प्रवेश करने से यहां पर स्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको यहां 5 महीने का बदलाव आपको पूर्णतः से आपको लाभ की प्राप्ति कराने वाला होगा। यहां शनि अपनी जो तृतीय दृष्टि है कर्क राशि वाले जातकों के एकादश भाव पर जाएगी और जब एकादश भाव पर तृतीय दृष्टि जाएगी तो कर्म का स्वामी लाभ के स्थान को देखेगा और जब कर्म का स्वामी लाभ के स्थान को देखेगा और ये लाभ स्थान है वो है, इसके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र और शनि की आपस में बहुत बढ़िया अच्छी मित्रता है। इस कारण से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आपके एक स्रोत था अब तक इनकम का, अब कई स्रोत खुलने वाले हैं, कई स्रोतों की जो कहते हैं उद्घाटन होने वाला है, कई स्रोतों से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। आप यहां से देखेंगे कि पिछले समय में जो मेरा धन था वो धन मेरा सही स्थान पर नहीं लगा, सही स्थान पर न लगने के कारण मुझे लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। यहां से आपको जब तृतीय दृष्टि का पाठ करेंगे, तृतीय दृष्टि से देखेंगे एकादश भाव को, तो आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे शनि देव। अब यहां से शनि तीसरा प्रभाव देंगे। तीसरा प्रभाव आपका सीधा तृतीय भाव पर जाता है। अब तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि जो शनि की पड़ेगी तो तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि से आपके कार्य में, आपकी क्रिया में, आपके साहस में, आपके जो रुका हुआ
व्यापार था, वाणिज्य था, उसको पराक्रमता के साथ आप कर पाओगे। उसमें आप साहस को, अपना साहस बढ़ा हुआ देखोगे। उत्साह जब आपका बढ़ेगा तो आपका कार्य में मन लगेगा। जब आप किसी कार्य को उत्साह के साथ करते हैं तो वो कार्य आपको सफलता में तब्दील हो जाता है। उस कार्य से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ आपका पराक्रम बढ़ेगा, यहाँ शनि आपके साहस को बढ़ाएंगे, शौर्य बढ़ेगा आपका, और आप एक नई उमंग के साथ नए कार्य को कर पाएंगे। या तृतीय भाव के स्थान पर बैठकर आपके माता पिता, बंधुजनों, कुटुंब परिवार से भी आपकी रजामंदगी होने वाली है। आपकी उनसे जो संबंध था उस संबंध में मधुरता आप देखने को मिलेगी। यहां से शनि अब चतुर्थ भाव प्रभाव डालते हैं, और जो चतुर्थ प्रभाव आपका जो पड़ता है सीधा षष्ठम भाव पर पड़ता है। षष्ठम भाव पर जब शनि का प्रभाव पड़ता है, दशम दृष्टि से शनि देखते हैं षष्ठम भाव को, तो ये भाव नौकरी का है, ये जॉब का है, ये आपके रोग और शत्रु और कर्ज का भाव है, और ये स्थान बुद्ध का भी है। यहां से इस स्थान के स्वामी बुद्ध भी बनते हैं। लेकिन यहां आपको कर्ज को बढ़ोतरी ना मिलेगी। आपका कर्ज जो पहले पिछले समय में बढ़ा हुआ था उस कर्ज का निपटारा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। रोग आपका कोई था जिस रोग के कारण आप पूर्णतः से अपने कार्य में मन नहीं लगा पा रहे थे, अपने कार्य को सुचारू रूप से चालू नहीं कर पा रहे थे। यहां से आपको कर्म फल के दाता आपके कर्ज को मुक्त करते हुए रोग से छुटकारा दिलाएंगे, आपके शत्रु पर विजय प्राप्त कराएंगे। चाहे वो मानसिक शत्रु हो, चाहे शारीरिक शत्रु हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार से आपका शत्रु रहा हो, उन सभी को परास्त करने वाले हैं शनिदेव। 17 मई तक ये स्थिति आपको 5 महीने में बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। 17 मई के बाद एक स्थिति और बनेगी जिस समय शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और रेवती नक्षत्र के स्वामी बनते हैं बुद्ध, और बुद्ध जब स्वामी बन जाते हैं तो बुद्ध द्वितीय भाव के और षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहां से यानी आपके द्वादश भाव के स्वामी हुए और तृतीय भाव के स्वामी हुए। यहां द्वादश भाव के तृतीय भाव के स्वामी बुद्ध हैं, और कर्म फलदाता इस पर दृष्टि दिए हुए हैं, रेवती में प्रवेश करेंगे। तो यहां से भी आपको बाहरी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, अगर आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, विदेश जाने की मन बना रहे हैं, या आप उसको व्यय करते करते, पैसा खर्च करते करते अपना मन उचट गया कि अब मैं विदेश में कोई भी कार्य कर नहीं सकता हूं, या वहां कहीं रहकर आप नौकरी करते हैं, विदेश कहीं कंपनी में कार्य करते हैं, तो सारी स्थितियों में यहां से बुद्ध के साथ रेवती नक्षत्र में शनि 17 मई के बाद प्रवेश कर जाएंगे, और जितने भी विदेश के कामकाज हैं उस सारे कामकाज में शनि के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, एक तारीख आएगी 26 जुलाई, और 26 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, और जब शनि वक्री होंगे तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि शनि एक घर पीछे का प्रभाव देंगे, और जब शनि वक्री होंगे तो एक घर पीछे का प्रभाव मिलेगा, यानी आपके अष्टम भाव को ये देख रहे होंगे, यानी आपके अष्टम भाव को देखेंगे, दमित इच्छाओं को देखेंगे, मृत इच्छाओं को देखेंगे। अब वहां पर आपको ध्यान देते हुए आपकी पिछले समय की जो भी कोई इच्छा थी, या जो भी कोई आपका पिछला कार्य था उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कोई केस हो उसे ओपन कर सकते हैं, या किसी का आपका लाभ कहीं पैसा कहीं फंसा हो उस पैसे को वापस ओपन कर सकते हैं, आपके पास प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, कुल मिलाकर शनि का जब साम्राज्य प्रारंभ होगा 20 जनवरी से, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए लाभ की प्राप्ति लेकर आए हैं शनि अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के द्वारा। और बंधुओं, इन शनि के कारण कर्क राशि वाले जातकों को ये 2026 मंगल और लाभकारी सिद्ध होगा। हम आशा करते हैं बंधुओं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो जातक कुंडली का कर्म फल भाग्यफल जानना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से चल रहे नंबरों से संपर्क करिएगा, आपको संतुष्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।